BITE बाइट फार्मूला या बाइट मॉडल, ये क्या होता है? किसी कल्ट में बाइट BITE बाइट फार्मूला बाइट मॉडल ये होता क्या है? ये किताब है कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल। इसके लेखक है स्टीवन हसन और ये किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पढ़ें। इसे पढ़ेंगे तो आपको कल्ट्स कैसे इंसानों को कंट्रोल करते हैं, कल्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको पता चलेगा, समझ में आएगा। हालांकि स्टीवन हसन ने अपनी किताब में ईसाईयत और इस्लाम को एक कल्ट नहीं बतलाया है। मेरे ख्याल से ये लेखक जो है ये इस्लाम और ईसाईयत को मज़हब समझते हैं, लेकिन मेरा जो कंक्लूजन है वो अलग है। मैं मानता हूँ कि इस्लाम और ईसाईयत दोनों भी कल्ट हैं और कोई भी कल्ट एक छोटे जो धरती का एरिया है उसको पार कर जाता है, लांघ जाता है, सीमाओं को तोड़ देता है और लंबे समय तक चलता है, तो वो अपने आप में मज़हब कहलाने लगता है। और उसके अंदर भी, उस कल्ट के अंदर भी कई सब कल्ट्स हो सकते हैं, कई सब कल्ट होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बहुत सारे सब कल्ट होते हैं अलग अलग टाइप के रिलीजियंस में भी, ठीक है। तो वो बहुत सारे सब कल्ट्स, उनको लेखक स्टीवन हसन ने समझाया है तो वो भी कल्ट ही, जो सब कल्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस्लाम है, उसके अंदर एक मतलब आतंकवादी संगठन बन गए उसके अंदर, तो वो सभी कल्ट ही हैं। पर हम उन्हें, अब चूंकि इस्लाम एक कल्ट है तो हम उन सभी कल्ट्स को हम क्या माने कहेंगे? सब कल्ट्स हम ऐसा कह सकते हैं। पर कोई व्यक्ति अगर जो इस्लाम और ईसाईयत को कल्ट की कैटेगरी में नहीं रखेगा तो वो क्या इनके अंदर के जो सब कल्ट है उन्हें कल्ट ही कहेगा और वैसे ही एक्सप्लेन करेगा। तो लेखक स्टीवन हसन ने यही किया है कि उन जो सब कल्ट्स हम जिसे कह सकते हैं उनको कल्ट की तरह, मतलब कल्ट कहकर उसी शब्दावली के अंतर्गत स्टीवन हसन ने प्रेजेंट किया है। तो कल्ट्स जो होते हैं वो BITE बाइट मॉडल या बाइट फार्मूला का उपयोग करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बाइट के फार्मूला क्या होता है? बाइट में B शब्द बिहेवियर कंट्रोल को दर्शाता है, B फॉर बिहेवियर, कि कल्ट में जो भी लोग हैं उन लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना है। I होता है इंफॉर्मेशन कंट्रोल, उस कल्ट के लोगों को क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है ये कल्ट खुद डिसाइड करता है। T थॉट कंट्रोल, कल्ट के मेंबर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये कल्ट कंट्रोल करता है, कल्ट डिसाइड करता है। E इमोशनल कंट्रोल, कल्ट के लोगों को कैसी भावनाएं रखनी चाहिए, उन्हें कब गुस्सा करना है, कब शांत रहना है, कब चुप रहना है, कब हंसना है, कब रोना है, कैसे, ठीक है। तो ये भावनाओं का कंट्रोल वो भी कल्ट ही डिसाइड करता है। तो ये बिहेवियर, इंफॉर्मेशन, थॉट और इमोशंस को कंट्रोल करके कोई भी कल्ट किसी भी इंसान को अपना गुलाम अच्छी तरह से बना लेता है और उस इंसान का जीवन उसी में घुल मिल जाता है। वो कल्ट के नियंत्रण में होता है पूरी तरह से। उस कल्ट के बाहर लोग कैसे रहते हैं, उन बाहरी लोगों का क्या नज़रिया है, क्या रवैया है, वो उस चीज़ से पूरी तरह अलग हो जाता है और वो कल्ट के नज़रिए से ही वो इंसान जो उसमें फंसा होता है वो सारी दुनिया को देखता है। तो बिहेवियर, सबसे पहले बिहेवियर कंट्रोल, कल्ट ये डिसाइड करता है कि आप क्या पहनते हो, कैसे बात करते हो, किससे बात करते हो। बिहेवियर कंट्रोल, क्या पहनना, जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, जैसे ही आप उसमें एंट्री लेते हो आपकी ड्रेसअप डिसाइड हो जाता है, आप क्या पहनोगे। आप फॉर्मल शूज़, शर्ट, पैंट, टाई और ब्लेज़र,
ऐसा कुछ एक ड्रेस डिसाइड हो जाता है, तो आपका बिहेवियर कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप कल्ट में एंटर लेते हो। कोई सा भी कल्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का। कमर्शियल कल्ट हो सकता है जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग। एजुकेशनल कल्ट हो सकते हैं कि आपको एजुकेशन दे रहे हैं या कोई साइकोथेरेपी दे रहे हैं किसी टाइप की। मेडिकल कल्ट्स हो सकते हैं जिसमें मेडिकल और नेटवर्क का वो हो, मिला जुला कॉम्बिनेशन हो, या मेडिकल ही सिर्फ अलग हो कि आपको कहीं पर मतलब ऐसा हेल्थ सुधारने के लिए कुछ आपको वो कल्ट शुरू किया गया हो कि उस नाम पर वो चल रहा हो कि वो लोगों की हेल्थ इम्प्रूव करता है, तो वो भी एक कल्ट होता है। पॉलिटिकल कल्ट भी होता है जिसमें आप किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के अधीन हो जाते हैं और उसके द्वारा डिसाइड किया गया ड्रेस कोड वही आप पहनने लगते हैं। अब आते हैं हम इस्लाम पर। इस्लाम में जैसे कोई व्यक्ति एंटर होता है, जो पैदा होता है उसकी तो बचपन से शुरू हो जाता है कि बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना। तो 5 बार दिन में झुकना है किस तरफ? सऊदी अरब की तरफ। अरबी भाषा को श्रेष्ठ मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि उस अरबी क्षेत्र में अरबी भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति मोहम्मद हुआ और वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आदर्श मनुष्य है, ऐसा प्रत्येक मुसलमान को मानना है। तो वो अरबी भाषा से नियंत्रित होने लग जाएगा प्रत्येक वो मनुष्य जो इस्लाम में एंटर होता है। ठीक है, तो 5 बार झुकना। ड्रेस कैसा? उस टोपी को पहनना जिससे ना ठंड रुकती ना गर्मी। दाढ़ी को बढ़ाना। दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? बिना मूंछों वाली क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि मोहम्मद की भी ऐसी दाढ़ी थी। अब ये दाढ़ी जो है बिना मूंछों वाली, इसमें भी अरबी परंपरा का कॉन्सेप्ट है। ये अरबी परंपरा है। अरब में पानी नहीं होता था तो पानी बचे, मूंछों पर ना लगे, इसलिए लोग मूंछ नहीं रखते थे ताकि पानी बचे। ठीक है, तो इसलिए मुसलमान वो दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। अब मुसलमान कहीं भी रह रहा हो, जहाँ नदियाँ हो, जैसे भारत जैसे देश में, वहाँ भी मुसलमान दाढ़ी रखता है। वो उस अरब के व्यक्ति की कॉपी करता है। तो वो जो मोहम्मद ने जो कल्ट शुरू किया है, वो उस कल्ट में उस मुसलमान का बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है, यानी कि वो अरबी जो परंपरा है उसको ही वो व्यक्ति फॉलो करेगा। दाढ़ी बढ़ाएगा, टोपी पहनाएगा वो वाली जो ना ठंड रुकती ना गर्मी, महिलाओं को पूरी तरह से कवर कर देना। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर कंट्रोल है, आपको हाथ कैसे धोना है, वो ये हाथ ऐसे क्यों धोते हैं? पानी की कमी के कारण। अरब में पानी की कमी है तो जहाँ हाथ धोएंगे वहीं पानी गिरेगा, इसलिए वो इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है कि हाथ इस तरह से धोना। 3 बार बोलना, तलाक तलाक तलाक, कबूल है कबूल है कबूल है। 3 बार गले मिलना, 3 बार दरी झटकना। तो बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है किसी भी व्यक्ति का। चप्पल में पहले कौन सा पैर डालना, मस्जिद में घुसते हुए पहले कौन सा पैर डालना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर कंट्रोल हो रहा है किसी भी मुसलमान का। तो ये, और अरबी भाषा को प्रमुख समझना, अरबी भाषा सीखने की तरफ झुकाव होना, अरबी भाषा में ही प्रेयर पढ़ना। जो वो अजान होती किस भाषा में होती? अरबी भाषा में। तो पूरी तरह से अरब के साम्राज्य का वो हो जाता है, उस व्यक्ति पर कब्जा हो जाता है और वो उस अरबी जो कल्ट है, अरेबिक कल्ट है, उस कल्ट के अधीन हो जाता है और वो उस व्यक्ति का बिहेवियर कंट्रोल होता है। प्रत्येक मुसलमान का बिहेवियर कंट्रोल होता है, इस्लाम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंफॉर्मेशन कंट्रोल। इंफॉर्मेशन कंट्रोल कैसी होती है कि किसी भी जो भी व्यक्ति कल्ट में है वो कैसी इंफॉर्मेशन ले रहा है इस दुनिया से, वो कौन सी किताबें पढ़ रहा है, ये भी कल्ट डिसाइड करेगा। कल्ट आपको बताता है आपको ये वाली किताबें पढ़ना है। कल्ट आपको बताता है कि आपको फला व्यक्ति के पास, नेटवर्क मार्केटिंग के उस अपलाइन के पास जाना है, उस व्यक्ति के पास जाना है, या उस मौलवी के पास जाना है आपको।
या उस स्कॉलर के पास जाना है या उस नेता के पास जाना है आपको इस समस्या को सुलझाने के लिए या ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो कल्ट डिसाइड करता है पूरी तरह से। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, आप कौन से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आपने एक बार कोई वीडियो शुरू किया, एक बार कोई वीडियो ओपन कर लिया किस चैनल का, तो उसके फिर वो रिकमेंडेशन शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली एक कल्ट वाला काम होता है कि आपको उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है। ठीक है, और कल्ट भी यही चाहता है कि आप उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन लें। तो कल्ट कंट्रोल करता है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन, आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कौन सी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों पर भी क्या न्यूज़ चैनल कौन सा देख रहे हैं, कौन सा नहीं देख रहे हैं, हर चीज़ को आपको कल्ट बताएगा। आपकी लाइफ को लेकर आपसे ज़्यादा वो आपको कंट्रोल करेगा, वो ही आपके निर्णय लेगा कि आप क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो, ग्रहण करते हो। सूचना, कौन सी सूचना, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, कौन सी सूचना आप ग्रहण करते हो, ये कल्ट कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। तीसरा होता है थॉट कंट्रोल। कोई भी कल्ट होता है वो आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है। थॉट यानी कि आप क्या सोच रहे हो और कैसे सोच रहे हो। आप उस सोच का जो दायरा है, उस सोच के दायरे से आप बाहर नहीं सोच सकते। जो कल्ट जैसा आपको सोचने को मजबूर करेगा वैसा ही आपको सोचना है, उसी के हिसाब से सोचना है। जैसे कि इस्लाम है, एकमात्र दुनिया का मैंने ऐसा मज़हब देखा, कल्ट देखा, जो न सिर्फ उस कल्ट से बाहर के लोगों की संपत्तियां लूटने को उकसाता है, बल्कि औरतें भी लूटने को उकसाता है। आपने भारत में देखा होगा, कहीं भी दंगे होते हैं जो कि ज़्यादातर मुस्लिमों द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। जब भी मुसलमानों को मौका मिलता है, मुसलमान गैर मुसलमानों की संपत्तियां लूटते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, उन दुकानों का सामान लूट लेते हैं, और मौका मिलेगा तो वो औरतें भी लूट लेते हैं। ठीक है, तो ये थॉट कंट्रोल कि अल्लाह ने बोला ये जस्टिफाइड है, ये सही है तो करो, तो ये थॉट कंट्रोल हो जाता है किसी मुसलमान का, कि उसे सही लगता है कि अरे लूटो, सामान लूटो, औरतों को भी लूटो। ये थॉट कंट्रोल कि वो ऐसा ही सोचने लग जाता है कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, ईश्वर ने हमें अलाउ किया है, अल्लाह ने हमें अलाउ किया है तो हम कर सकते हैं, जस्टिफाइड है। कोई भी मुसलमान पीडोफिलिया को जस्टिफाइड कहेगा कि एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा एक बच्ची को उसके साथ शादी कर सकता है। नेक्रोफिलिया को भी जस्टिफाइड करेगा। नेक्रोफिलिया क्या होता है ये आप जान सकते हैं। जूफिलिया को भी जस्टिफाइड कर सकता है वो। जूफिलिया क्या होता है, जानवरों के साथ करना। कैनाइबलिज्म, इसके भी वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरह मौलवी आपको बताता है कि आप किसी इंसान का भी उसका काट पीट के और आप उसको खा सकते हो। ये भी आपको वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे इस टाइप के। तो पूरी तरह से थॉट कंट्रोल कर लेना कि वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है, और उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल कल्ट के सिंक्रोनाइजेशन में, यानी बिल्कुल सामंजस्य में चले। तो ये होता है थॉट कंट्रोल। चौथा होता है इमोशंस कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल की कल्ट भावनाएं कैसी होनी चाहिए उस व्यक्ति की। जैसे कि आपको कैसे, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ क्रोध व्यक्त करना है। ठीक है, कहाँ पर कितना क्रोध व्यक्त करना है, आपका क्रोधित होना, आपका शांत होना, आपका चुप होना, आपका बोलना, ये सारी आपकी जो भी भावनाओं से जो भी निकलता है वो सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मुसलमान खुलकर हंस नहीं सकता, हालांकि ये बिहेवियर कंट्रोल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें इमोशन भी है कि अगर आप मुस्कुराओगे हल्के से तो आपका इमोशन भी कंट्रोल हो रहा है। न सिर्फ बिहेवियर है बल्कि इमोशन भी कंट्रोल हो रहा है कि आप, ये नार्सिसिस्टिक स्माइल होती है। तो आप जो भी हिंदू हैं खासकर, वो इस स्माइल को पकड़ना सीखे। ये नार्सिसिस्टिक स्माइल अगर आपने इसको पकड़ना सीख लिया, क्योंकि झूठी स्माइल होती है,
कि आप खुशियाँ मना रहे हो, आपको लग रहा है कि अब्दुल भी खुश हो रहा है मेरी खुशी में, लेकिन अब्दुल नकली हंसी दे रहा है, उसकी आंखें कुछ अलग बोलती है, उसका ये वाला पोर्शन है कुछ अलग बोलता है, आधी स्माइल आती है जिस, ठीक है। तो ये अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे तो आप अब्दुलों को पकड़ना सीख जाएंगे। तो ये इमोशंस के कारण होता है, इमोशन कंट्रोल करना, कि कोई काफिर है, कोई गैर मुस्लिम है, तो भाई वो खुशी मना रहा है मतलब आप दुखी हो, आपको दुखी होना है, वो आपके इमोशन इस तरह से कंट्रोल कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है BITE, बिहेवियर कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, थॉट कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल। आपने इमोशन कंट्रोल का एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। कई बार जब मुस्लिम नेता सभाएं करते हैं तो वो सभा खत्म होने के बाद लास्ट में वो हिस्टेरिक हो जाते हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि रो रहे हैं और रोते रोते वो दुआएं पढ़ते हैं, ए अल्लाह हमें ऐसा करो, और वो हिस्टेरिक हो जाते हैं पूरी तरह से। तो वो इमोशन कंट्रोल हो जाता है कि आप हिस्टेरिक हो जाओ, इमोशन कंट्रोल, हिस्टेरिक। आपने देखा होगा कई मौलवी भी ऐसा लग रहा है कि रो रहे हो, पर वो हिस्टेरिया है बेसिकली, वो रो नहीं रहे, वो हिस्टेरिया है, वो आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन है, ठीक है, कि अचानक से सडनली उस हिस्टेरिक इमोशन में पहुंच जाना, ठीक है। तो ये होते हैं कल्ट के कंट्रोल के तरीके, BITE जिसे हम कहते हैं, बाइट मॉडल। और आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फिर से बताता हूँ, कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल, ये बहुत अच्छी किताब है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाय।